हे दोस्तों, जब भी कभी बात आती है साधना की तो हम में से ज्यादातर लोग साधना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग साधना करते हैं तो बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार आते हैं, या तो फिर साधना करते वक्त मन नहीं लगता, या तो फिर मन में इतना कुछ मैल बैठा हुआ है। जब भी साधना करने हम लोग लगते हैं सबसे पहले बुरे गंदे विचार हमको आते हैं और हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे अंदर इतना कुछ नेगेटिव कैसे था, हमें तो पता ही नहीं था। तो दोस्तों आइए आज इस विषय के बारे में बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा और कुछ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी हम लोग करेंगे कि जैसे जैसे हम लोग बड़े होने लगते हैं कैसे हमारे माइंड में, कैसे हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे नेगेटिव विचार, बहुत सारी गंदगी कैसे बढ़ने लगती है। दोस्तों हम लोग जानते हैं जब भी कोई छोटा बच्चा होता है वो अंदर से पूरी तरीके से प्योर होता है, ना उसको किसी चीज का डर लगता है, ना ही कोई गलत बात उसके अंदर होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ने लगता है बहुत सारी निगेटिविटी समाज से, लोगों के द्वारा, परिवार के लोगों के द्वारा और बहुत सारे लोगों के द्वारा हमारे मस्तिष्क में आने लगती है। वो हो सकता है किसी प्रकार का डर हो सकता है नकारात्मक विचार वो हो सकता है बुरी भावनाएं वो हो सकता है जब भी आप साधना करने के लिए बैठते हो तो बहुत खराब विचार हमको आते होंगे। मतलब कि जैसे जैसे हम लोग बड़े होने लगते हैं वैसे वैसे बहुत सारा कचरा हमारे मस्तिष्क में बैठने लगता है और बैठ भी जाता है। और जब कभी भी बात आती है हमारे बॉडी को फिल्टर करने की या माइंड को फिल्टर करने की, तो हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में तकरीबन 5-10 मिनट हम लोग मेडिटेशन की या तो फिर प्राणायाम की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं सबसे पहले ऐसा होता है बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार आते हैं, मन कहता है कि ये मुझे नहीं करना, ये मुझे पसंद नहीं, और हम लोग एक विचार करने लगते हैं कि जब कभी भी हम लोग मेडिटेशन करते हैं, कोई साधना करते हैं या तो फिर प्राणायाम करते हैं तो बहुत ज्यादा गंदे या खराब विचार हमको आते हैं। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य इतना है, ये जो भी कोई गंदे या खराब विचार आ रहे हैं ये मेडिटेशन की वजह से नहीं आ रहे, ये विचार आ रहे हैं मेडिटेशन प्राणायाम ये जो प्रोसेस है ये क्लींजिंग की तरह काम कर रही है आपके शरीर और मस्तिष्क में। तो दोस्तों चलिए इस प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन को अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। मेरे पास दोस्तों एक ग्लास है, ओके। मानकर चलिए एक छोटा बच्चा है जिसका जन्म हुआ है, उसको बच्चा पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक होता है, बिल्कुल प्योर होता है। हम लोग जानते हैं अगर एक छोटे बच्चे को हम अगर कुछ दिन तक ना अगर नहलाए फिर भी उस बच्चे से कोई बदबू नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो अंदर से प्योर है। जैसे जैसे हम लोग बड़े होने लगते हैं वैसे वैसे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जैसे कि मानकर चलिए इस ग्लास को मैंने कुछ इस तरीके से पानी से भर दिया है। अब दोस्तों जो बच्चा है, जो बड़ा हो रहा है, वो बहुत सारी बातें परिवार के लोगों से, अपने वातावरण से और बहुत सारे लोगों से सीख रहा है, सीखते हुए बड़ा हो रहा है। अब सीखते सीखते दोस्तों कुछ बातें ऐसे भी है जो निगेटिव बातें हैं, निगेटिव थॉट्स है, कोई बुरे विचार है, कोई अच्छी संगत जब उसको नहीं होती तो बहुत सारी गलत चीजें भी हम लोग सीख जाते हैं कुछ इस तरीके से। अब मानकर चलिए कुछ निगेटिव विचार उस बच्चे के अंदर आ रहे हैं, या तो अपने परिवार से, वातावरण से बच्चा कुछ बहुत सारी निगेटिव बातें चीजें सीख रहा है। तो आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्लास आपको कुछ ब्लू नजर आ रहा होगा, ये हमें इंडिकेट करेगा दोस्तों जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं बहुत सारी निगेटिव विचार, निगेटिव थॉट्स, बहुत सारा कचरा हमारे मस्तिष्क में आ रहा है। और जैसे हमें पता चलता है कि हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में बहुत सारी गंदगी बैठ चुकी है और हमें अब इसको फिल्टर करना है या हमें इसको ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए हो सकता है हम किसी गुरु के पास में जाते होंगे, कोई किताब पढ़ते होंगे, प्राणायाम करते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे। अब दोस्तों जब कभी भी हम कोई भी अच्छी चीज हमारे मस्तिष्क में डालने की शुरुआत करते हैं या तो प्राणायाम करते हैं, क्या होता है आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ समय तक तो कुछ भी नहीं होगा। आप इसमें अच्छा पानी डाल रहे हो, मतलब अच्छे विचार आप इसमें डाल रहे हो, कुछ समय तक आपने इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें डाली और आप मानकर बैठ जाते हो। कितना भी कुछ प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, कितनी भी कोई अच्छी चीजें पढ़ो, किताबें पढ़ो, भगवान के बारे में और ज्यादा जानो, लेकिन कोई फर्क हमको नहीं पड़ रहा है, हम ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन आपको पता नहीं दोस्तों जितना कॉन्सेंट्रेटेड पहले वो जो ब्लू वाटर था, या तो जितने ज्यादा पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार थे, अब वो नेगेटिव विचार थोड़े तो कम हो चुके हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें रुकना नहीं है, हमें अच्छा पानी मतलब अच्छे विचार, प्राणायाम हो, ध्यान हो, जितनी भी कोई अच्छी चीजें हैं वो हमें कंटिन्यू डालते रहनी है, डालते रहनी है, डालते रहनी है, तब तक जब तक ये ग्लास भर जाएगा। वो तो प्रोसेस हो रहा है, लेकिन उसके बाद में भी हमें इसे कंटिन्यू अच्छा पानी इसमें डालते रहना है, डालते रहना है, डालते रहना है, डालते रहना है। और बस एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी कोई गंदगी है, जो भी कोई चीजें फिर से आपके शरीर को, आपके मन को, आपके बुद्धि को, आपके मस्तिष्क को खराब करे, उससे हमें दूर रहना है। अगर फिर से आप अपने मस्तिष्क में अगर कोई नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट या गलत चीजें अगर आप डालोगे तो क्या होगा,
फिर से आपके मस्तिष्क में कचरा बैठने ही वाला है और कचरा साफ करने के लिए हम लोग जितने भी चीजों का सहारा ले रहे हैं वो चीजें दोस्तों आपकी जिंदगी में काम नहीं कर पाएगी। दोस्तों मैंने देखा है जब भी कभी हम लोग ध्यान, प्राणायाम, कोई भी ऐसी चीज का सहारा लेते हैं जो हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को फिल्टर करे, ऐसी कितनी सारी चीजें होती है। वो हो सकता है आप उपवास भी करते होंगे, उपवास से भी हमारा शरीर फिल्टर होता है, राइट, वो भी एक क्लींजिंग प्रोसेस होता है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं हमारे मस्तिष्क को, हमारे मन को कैसे साफ करें, मन को कैसे हम लोग काबू में करें। तो उसके लिए एक ही काम हमको करना पड़ेगा दोस्तों, जितना भी कोई खराब पानी है उसके बारे में हमें ज्यादातर बोलते नहीं रहना कि मेरे मन में कितने ज्यादा खराब विचार है, कितने ज्यादा गंदे विचार है। हमें बस एक ही काम करना है, अच्छाई उसमें डालते रहना है, डालते रहना है, डालते रहना है। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, मन को वश में करना तो वायु को, मतलब पवन को मुट्ठी में बांधने जैसा है, क्या हम इस मन को कभी वश में कर पाएंगे? तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से तुम अपने मन को वश में कर सकते हो। अभ्यास मतलब जो चीज तुम्हारे मन को निचले स्तर पर लेकर जाती है, उन सभी चीजों से अपने मन को दूर रखो। ओके, उसका हमको क्या करना है? वैराग्य, मतलब उन चीजों से हमको दूर रहना है और अभ्यास करना है। किस चीजों का अभ्यास करना है? जो चीजें आपके मन को मजबूत बनाती है, जो आपके मस्तिष्क को सहारा देती है, उसे शक्ति देती है, उन चीजों की आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, अच्छाई की रेगुलर प्रैक्टिस करती रहनी है। जब भी हम लोग ध्यान करते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार हमको आ रहे हैं, तो नेगेटिव विचार के बारे में हम लोगों को नहीं सोचना, बस हम लोगों को कंटिन्यू ध्यान करते रहना है। जितना ज्यादा अच्छा या साफ पानी या तो अच्छे विचार हमें हमारे मस्तिष्क में डालते रहने हैं, डालते रहने हैं, हमें रुकना नहीं है, डालते रहना है। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? गंदा ही पानी ऊपर आएगा। इसलिए मैंने देखा है जब कभी भी हम लोग ध्यान, प्राणायाम या कोई भी अच्छी चीज करते हैं, लोग क्या करते हैं, कुछ समय तक करते हैं और उनको लगता है कोई नतीजा नहीं आ रहा है तो वो रुक जाते हैं। वो कहते हैं कि जब भी सर हम लोग ध्यान करते हैं बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार आते हैं, बहुत ज्यादा गंदे विचार आते हैं। अरे भाइयों, नेगेटिव विचार या गंदे विचार आपके जा रहे हैं क्योंकि आप अच्छा पानी डाल रहे हो। तो क्या होगा? अंदर जो भी कोई मैल पड़ा हुआ है, जो भी कोई कचरा है, वो तो ऊपर आएगा ही आएगा, क्योंकि वो साफ हो रहा है, वो क्लींजिंग हो रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें उसमें अच्छा पानी बस डालते रहना है, डालते रहना है, डालते रहना है। जितना ज्यादा आप इस अच्छा पानी डालते रहेंगे दोस्तों, क्या होगा? जितना भी कोई गंदा पानी है वो पूरा गंदा पानी इसमें से निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों, क्योंकि आप इसमें अच्छा पानी डाल रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, इस गिलास में केवल अच्छा ही पानी बच जाएगा। और जब वो अच्छा पानी बचेगा तो तभी हमें वो चीज मिलेगी जिसके लिए हम लोग साधना कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमें उस गिलास में या तो अपने मस्तिष्क में अच्छे विचार डालते रहने हैं, डालते रहने हैं, साधना करती रहनी है, करती रहनी है। क्योंकि करते करते दोस्तों एक समय ऐसा भी आएगा, जितना भी कोई ब्लू वाटर आप देख सकते हैं इस ग्लास से जैसे जा चुका है, क्योंकि मैं इसमें अच्छा पानी डाल रहा हूँ। सेम हमारे मस्तिष्क में हम अगर अच्छे विचार डालते रहेंगे, साधना करते रहेंगे, प्राणायाम करते रहेंगे, मंत्र जप करते रहेंगे, तो एक समय ऐसा भी आएगा दोस्तों जब जितना भी कोई खराब पानी था या आपके मन में, आपके मस्तिष्क में जितना भी कोई कचरा था, जितने भी कोई गंदगी थी, वो गंदगी पूरी चले जाएगी। तो आप देखेंगे दोस्तों, केवल अच्छा ही पानी वहां पर रह जाएगा, केवल अच्छे विचार ही रह जाएंगे। जैसे हम लोग जानते हैं एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा अंदर से प्योर होता है, जिसके चलते दोस्तों वो हमेशा अच्छा दिखाई देता है। तो सेम हमें ये चीज करनी है, जब कभी भी आप लोग साधना करते हो, प्राणायाम कर रहे हो, मंत्र जप कर रहे हो या कोई भी ऐसी प्रोसेस कर रहे हो जिससे आपका मन जो है, मन को आप वश में करना अगर चाहते हो दोस्तों, तो प्रोसेस एक ही है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसके लिए जो भी कोई गलत चीजें हैं उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। मानकर चलिए, मैं अगर इस ग्लास में अच्छा पानी डालते रहूं और दूसरे हाथ से मैं अगर इसमें कोई कलर वाला पानी भी अगर डालूं, तो क्या होगा? रिजल्टेंट आउटपुट हमारा 0 हो जाएगा, आपको कोई भी नतीजा नहीं मिलेगा। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी अच्छी चीज के लिए, तो सबसे पहले एक ही काम कीजिए, जो भी कोई गंदी चीजें आप अपने मस्तिष्क में डाल रहे थे, आज से उसको डालना बंद कर दीजिए दोस्तों। क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग दिवाली में अपने घर की तो सफाई करते हैं, लेकिन क्या आप अपने मस्तिष्क की सफाई करते हो? अगर नहीं करते हो तो बिल्कुल साफ है दोस्तों, मस्तिष्क की सफाई करने के लिए हमें अच्छी चीजें डालती रहनी है और जितनी भी कोई गंदी चीजें हैं वो अपने आप बाहर निकलेगी। और सबसे पहले क्योंकि वो गंदी चीजें बाहर निकलेगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिल्टर हो रहा है, प्रोसेस अपना काम कर रहा है दोस्तों। एक समय ऐसा आएगा जब आपका मन, आपका शरीर और आपकी बुद्धि सब कुछ पवित्र जब हो जाएगी, जब वो क्लीन हो जाएगी, तो आपको बहुत ज्यादा खुशी का एहसास होगा। क्योंकि तब आपके पास में कोई भी ऐसी निगेटिव या नकारात्मक बातें नहीं होगी जो आपकी तरक्की को रोक पाए दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ पॉजिटिविटी शेयर अगर आप करते हो तो प्रकृति, कुदरत और ईश्वर आपको भी मल्टीप्लाइड होकर बहुत सारी चीजें देते ही देती है दोस्तों। बहुत जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।